दोस्तों, कई सारे लोग कन्फ्यूज़न में पड़े रहते हैं कि अश्वगंधा और माजुन आर्थुरमा दोनों एक साथ लें कि अलग अलग लें। दोनों के बीच में टाइमिंग गैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आधे घंटे का गैप हो, 5 मिनट का गैप हो, या साथ ही साथ ले लिया करें, या खाने के बाद ले लिया करें, या खाने से पहले ले लिया करें। आप लोग जानते हैं, जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल जानते होंगे कि मैंने कई सारी दवाओं का टाइमिंग सही से बताया है कि मतलब कब उसका सही टाइम कब है उसके लेने का। तो जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनको पूरी तरह जानकारी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अश्वगंधा, चाहे वो डाबर का हो, चाहे वो गोल्ड प्लस झंडू का हो, चाहे कोई सा भी हो, या माजुन आर्थुरमा अगर ओरिजिनल आपको मिल जाए तो उसको सही समय कौन सा है लेने का, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं हकीम वासे, BOMS ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना को। कई सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं इस बात को लेकर कि सही समय क्या है। आज मैं क्लियर कर देता हूं, और सवाल पूछना कोई ख़राब बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। जिन लोगों का भी सवाल रीजनल रहता है, अच्छा रहता है, जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है और आने वाले कई सारे लोगों का सवाल जो है वो बन जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसका जवाब देकर कई सारे लोगों का हेल्प किया जाए। तो दोस्तों, जो लोग भी अश्वगंधा या फिर माजुन आर्थुरमा या इसके साथ कुछ और भी मिलाकर खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये निर्धारित करें कि एज, उम्र कितनी है, वज़न कितना है उनका, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर उनका लीवर कमज़ोर है, अगर उनका कोई पेट कमज़ोर है, समस्या है, तो पहले उसको ठीक करें। ऐसा ना हो कि ये लेकर और उसको ख़राब कर दें, या फिर किसी का पेट पच ही नहीं रहा है खाना पीना सही से और वो इस तरह की दवाएं खा रहा है। ये सारी चीज़ें लगभग गरम चीज़ें होती हैं और पेट उसको सही सलामत ले नहीं पाता, तो जब ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। 90% लोग, बल्कि इससे ज़्यादा भी कहें तो, अंग्रेज़ी दवा खा खा के पेट के गट्स वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर चुके होते हैं। तो पेट उनका या तो ख़राब होता है या बहुत मतलब बेकार पाचन शक्ति होती है, तो पच नहीं पाता है कोई दवा, या पचता है तो सही से जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाता, सूख जाता है पूरा टॉयलेट। कब्जियत के शिकार रहते हैं या बवासीर के शिकार रहते हैं, या उनको एक प्रॉब्लम के लिए लिया दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई कब्जियत का पेशेंट है, कॉन्स्टिपेशन है, टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय लगता है, पेट साफ़ नहीं होता है, आधा 1 घंटा टॉयलेट में बैठा रहता है, और वो जो है इस तरह की दवाएं खा रहा है, तो इसका मतलब कि और ज़्यादा बवासीर तक मामला पहुंच जाएगा, कब्ज से लेकर बवासीर तक चला जाएगा, फिर मस्से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले कब्जियत का इलाज करें और लीवर वगैरह को ठीक करें भाई। और उसके अलावा जो है किसी बेहतर आदमी को पकड़ लीजिए, जो हकीम हो या फिजिशियन हो, जो इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता हो, और उससे अपनी सलाह और मशवरा लिया करिए कि भाई ये कब खाएं, इसके खाने का सही समय क्या है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने हेल्थ कंडीशंस को सामने रखकर उसके सलाह मशवरा लीजिएगा तो वो एक्यूरेट डोज बताएगा। हम लोग जो डोज़ बताते हैं वीडियो के अंदर, वो डोज़ ऐसा होता है जो हर आदमी ले सकता है, जो बालिग है, जो मैच्योर है, जो 20-22 साल के ऊपर का आदमी है, वो हर आदमी ले सकता है। लेकिन डोज़ असल में जो है वेट के ऊपर डिपेंड करता है और एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का 40 kg वेट है तो हम उसी हिसाब से उसको डोज देंगे। अगर किसी का 80 kg वेट है, भाई उसमें 2 गोली कैसे काम करेगी ये बता दो मुझे। तो इसलिए आप लोग पूछते रहते हैं ना, भाई बता दो कि क्या डोज़ है, इसका कैसे लें, और मुझे पता ही नहीं होता अगला पर्सन के बारे में, उसका एज क्या है और वेट क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, तो फिर मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ भाई। तो इसलिए सबसे पहले जब भी इस तरह की कोई भी मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत महसूस हो तो एक बेहतर प्रैक्टिशनर को पकड़ें, उससे मशवरा और सलाह लें। मैं तो कहूँगा एक लाइफ के लिए अपना एक कोच मुकर्रर कर लो, एक डॉक्टर को पकड़ लो, कुछ भी प्रॉब्लम आए उसी के पास ले जाया करो भाई। क्या ऐसी बात है, क्या करें, वो आपकी हेल्थ की कंडीशंस को पूरा समझता है। एक बार आपने बता दिया, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। आपको ये भी समझता है कि आपको प्रीवियस कौन सी बीमारियाँ हुई थी, उसमें कौन सी दवा सेफ़ रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दवा दे रहे हैं तो दूसरी बीमारी स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अगर आप समझ रहे हैं तो। अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं भाई, आप कहीं से भी इसी तरह सोशल मीडिया पर ये कर लें, तब तो कोई बात नहीं। तो चलिए, ये है कि अगर हम माजुन आर्थुरमा और अश्वगंधा को एक साथ लेते हैं तो उसमें ड्यूरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मगर जिन लोगों का मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म है, या कोई खाने के बाद कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, या फिर जलन या इस तरह की चीज़ें पेट में आ रही हैं, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कुछ गैप कर दें, 15-20 मिनट, आधे घंटे का गैप करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप मिलाकर भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माजुन आर्थुरमा लाइए और शहद लीजिए और उसमें जो है अश्वगंधा डालिए, ये सब मिक्स कर लीजिए, और एक साथ आप सुबह सवेरे खाली पेट 1-1 चम्मच पूरा 10 से 15 के 3 ग्राम वो आ जाए, और 5 से 7 ग्राम लगभग आपका माजुन आर्थुरमा आ जाए, तो ले देखिए लगभग 10 से 12 ग्राम हो जाएगा। आसानी के साथ आप ले सकते हैं।
लेकिन मिकदार खुराक जो है असल ओरिजिनल क्या है, 5 से 7 ग्राम। किसका? बाजूनाथ खुरमा का। 10 ग्राम तक भी लिया जा सकता है, इसलिए 10 ग्राम हम लोग देते हैं क्योंकि क्वालिटी पर हम लोग को डाउट रहता है कि भाई अगर क्वालिटी अच्छी रही तब तो 5 ही ग्राम काफ़ी है, 7 ही ग्राम काफ़ी है। लेकिन कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, मतलब डोज बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले आप 5 से 10 ग्राम दोनों मिक्स करके खाना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अलग अलग खाना चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि 5 से 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा कर सकते हैं, अगर कोई इफेक्ट आ रहा हो तब। अदरवाइज़ जितने भी लोग जो ठंडे मिजाज के हैं वो 10 क्या 15 भी ग्राम ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो गर्म मिजाज के हैं, जिनको गुस्सा तुरंत आ जाता है, जिनको गर्म चीज़ों से एलर्जी हो जाती है या ज़्यादा खा लें तो बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए 5 से 7 ग्राम काफ़ी है भाई, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगी या फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात हो गई डोज के बारे में। और शाम में 5 बजे 7 बजे के आसपास जो है आप ले सकते हैं, जब आपका खाली पेट होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता आपने किया होता है पेट में, उस वक्त आप ले सकते हैं। अगर इन दोनों वक्तों में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो कि भाई लेंगे या नहीं लें, मतलब लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या इफेक्ट आ रहा है या फिर जो कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, पेट अनकम्फर्ट फील कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि खाने के बाद ले लिया करें। दोनों को नाश्ते के बाद लें 5 से 7 ग्राम और फिर जो है शाम में रात में खाने के बाद ले लें। वैसे बेस्ट टाइम जो है खाली पेट है क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है, पूरा का पूरा मेडिसिन जो है आपका ऑब्जॉर्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है बॉडी के ऊपर। तो ये चीज़ का ख्याल रखें आप। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके कुछ चीज़ों को क्लियर कर पाया होगा। मैं बताने की कोशिश करता हूँ और बहुत बार आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग को समझ में नहीं आता, कहते हैं ये बेकार की बात कर रहे हैं, इतना लंबा मतलब आपने क्यों किया, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताइए। अरे भाई पॉइंट टू पॉइंट अगर बता भी देंगे, उसके पीछे का रीज़न आपको नहीं पता रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। हर मेडिसिन को इस तरह आप नहीं खा सकते हैं, हर मेडिसिन के लिए कुछ ना कुछ आपको क्या बोलते हैं प्रिकॉशंस लेके चलना ज़रूरी है। तो मैं इसलिए बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में इतनी बातें तो नहीं रहेंगी, लेकिन कम से कम 5 बातें 7 बातें रह जाएं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कोई और देगा उल्टी सीधी चीज़ तो आप समझ जाओगे। और अभी तक लाइक नहीं किया, 100 लाइक का टारगेट मैंने बनाया है। उम्मीद कि आप हमारे चैनल को इस वीडियो पर 100 लाइक ज़रूर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों तक फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बनी हुई हैं। मेन कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, बनता बहुत कुछ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नाइटफॉल वगैरह से परेशान हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए 50% पे आपको मिल रहा है। और नाइटफॉल एक्सेसिव होता है या फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय से हस्तमैथुन का सेवन किया है, जिसकी वजह से उनकी मनी जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है और हाइपर सेंसेशन डेवलप हो गया है पेनिस पर, कि थोड़ा सा रगड़ खाने की वजह से आसानी के साथ डिस्चार्जिंग हो जाती है। तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। और जिन लोगों का धात बहुत ज़्यादा गिरता है वैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आप कई दवा खा चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, मैं आपसे ये करता हूँ कि इसको भी एक बार ट्राई करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा।